जो धूल है वो वायु का साथ पाकर, वायु जो पंच तत्वों में एक है, उसका साथ पाकर आकाश छू लेती है। किसी साधु के घर में अगर तोता मैना हो तो प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करते हैं। जो साधु के यहां था वो राम राम कह रहा है, और जो कसाई के घर गया वो काटो पकड़ो। इसमें तोते का दोष नहीं है, इसमें संगति का दोष है। साधु यदि कुवेश में भी हो, खराब वेश में भी हो, तब भी जगत में उसका सम्मान ही होता है। और उदाहरण पूर्वक कहते हैं कि जैसे जामवंत और हनुमान जी, दोनों का वेश सामान्य मनुष्य की तरह नहीं है, वन्य है, लेकिन वेद भी और लोक भी दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्संगति से लाभ और कुसंगति से हानि होती है, क्योंकि सभी इस तथ्य को जानते हैं कि बाह्य रूप रंग नहीं, आंतरिक गुण महत्वपूर्ण है। अंततः उसी की वंदना होती है। हनुमान जी तो वानर स्वरूप है, विशेष नर, फिर भी कितने मनोहर हैं, कितने सुंदर हैं, कष्टों को कितना हरण करने वाले। उनको देखते ही सामान्य मनुष्य हाथ जोड़ देता है, उसके मन में एक निर्भय विकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय ईश्वर चिंतन में निमग्न है। जामवंत जी वृक्ष प्रजाति के हैं, रीछ हैं, भालू हैं, लेकिन राघवेंद्र राम के कितने सहायक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में वेद और लोक, शास्त्र और जनमानस को यह बात भली प्रकार से विदित है कि अच्छी संगति करने से लाभ होता है और कुसंगति से हानि होती है। कैसे? अगली ही चौपाई में पूज्यपाद गोस्वामी जी दृष्टांत दे रहे हैं, इतना मनोहर, सुनिएगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनि गाई। कहते हैं जो धूल है वो वायु का साथ पाकर, वायु जो पंच तत्वों में एक है, उसका साथ पाकर आकाश छू लेती है। और वही धूल जब नीचे जाते हुए किसी दूषित जल का संग करती है तो दूषित जल में धूल मिल जाए तो कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आदमी अपना अंग बचाता है। दृष्टांत देते हैं पूज्यपाद की, किसी साधु के घर में अगर तोता मैना हो तो प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करते हैं। और किसी असाधु के घर में हो, कसाई के घर में हो, तो गिन गिन कर गालियां देते हैं, मारो काटो पकड़ लो, यही बोलते हैं। धूल पैरों के नीचे पड़ी रहती है, लेकिन जब वायु के संग मिलती है, वायु का संसर्ग पाती है, सत्संग पाती है, तो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, आकाश तक उड़ जाती है, उसकी यात्रा उज्जैनी हो जाती है। धूल जब नीचे बहने वाले गंदले जल में जाकर मिलती है तो वह कीचड़ बन जाती है। संसर्गजाह दोष गुणः भवन्ति, संसर्ग से ही गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। तोते के दो बच्चे, एक साधु के यहां गया, एक नगर के कसाई के यहां गया। जो साधु के यहां था वो राम राम कह रहा है, और जो कसाई के घर गया वो काटो पकड़ो। इसमें तोते का दोष नहीं है, इसमें संगति का दोष है। निवेदन करते हैं पूज्यपाद। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।